कल्पना कीजिए कि आप एक अज्ञात ग्रह पर फंसे हैं, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। एक खतरनाक क्रिएचर आपका पीछा कर रहा है, आपकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है और आपके साथियों में से ज्यादातर मारे जा चुके हैं। क्या आप अपने डर को हराकर सरवाइव कर सकते हैं? यह कहानी है एंडी की, जो इस अजनबी और खतरनाक ग्रह पर अपने साथियों के साथ जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन क्या एंडी और नियोमी इस संघर्ष से बाहर निकल पाएंगे, या ये ग्रह उनका कब्रगाह बन जाएगा? जानिए इस रोमांचक सफर की पूरी दास्तान, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की दुनिया में। एक खास तरह के स्पेस शिप को दिखाया जाता है, जिसे अंतरिक्ष में माइनिंग के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह स्पेस शिप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 4 साल और 2 महीने का समय लेता है। इसमें मौजूद सभी लोग क्रायोजेनिक स्लीप में, यानी कि गहरी नींद में होते हैं। हालांकि यात्रा के दौरान अचानक कई एस्टेरॉयड इस स्पेस शिप से टकरा जाते हैं, जिससे इसका एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। स्पेस शिप के अंदर मौजूद सभी क्रायो पार्ट्स, जिनमें सोए हुए इंसान हैं, स्वतः ही एक्टिव होकर लॉन्च हो जाते हैं। दरअसल स्पेस शिप के एआई सिस्टम को पहले ही पता चल जाता है कि पूरा जहाज जल्द ही विस्फोट कर सकता है। खतरे को भांपते हुए एआई सभी पार्ट्स को पास के एक ग्रह की ओर सुरक्षित रूप से भेज देता है, ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके। एक पार्ट के अंदर एंडी नाम का एक व्यक्ति भी था। जैसे ही पार्ट्स उस अज्ञात ग्रह के वातावरण में प्रवेश करते हैं, वे एक एक करके विस्फोट होने लगते हैं। हालांकि एंडी किसी तरह इस विनाश से बच जाता है। उसका पार्ट ग्रह की सतह पर एक जगह टिक जाता है। गहरी नींद में कई वर्षों तक रहने के कारण एंडी पूरी तरह से भ्रमित और कमजोर महसूस करता है। उसे अपने परिवार के धुंधले दृश्य नजर आते हैं, लेकिन जल्द ही वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह अपने पार्ट से बाहर निकलता है और अपने चारों ओर फैले अनजान और विचित्र वातावरण को देखता है। उसे पता चलता है कि उनका स्पेस शिप भी इसी ग्रह पर क्रैश हो चुका है, लेकिन यह ग्रह वह नहीं था जिसके लिए वे यात्रा पर निकले थे। स्थिति को समझने के लिए एंडी स्पेस शिप के क्रैश साइट की ओर बढ़ने लगता है। वहां पहुंचने पर उसे एक और पॉट मिलता है। वह पॉट किसी उसके साथी का था, लेकिन अंदर मौजूद व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। एंडी ऑक्सीजन टैंक लेने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। यह नजारा उसे और ज्यादा बेचैन कर देता है, लेकिन वह हार मानने के बजाय आगे की योजना बनाने की ठान लेता है। क्रैश साइट पर एंडी को खून के निशान और किसी अजीबोगरीब पंजों के निशान दिखाई देते हैं। इससे उसे शक होता है कि इस ग्रह पर शायद कोई खतरनाक जानवर मौजूद है। सावधानी से आगे बढ़ते हुए एंडी को दूर कुछ लाइट्स नजर आती हैं। इसे देखकर वह समझता है कि यहाँ कोई और भी है। उसी समय उसका एक साथी ड्वेन अचानक उसके सामने आ जाता है। ड्वेन की भी जान किसी तरह बच गई थी। वह एंडी को बताता है कि उसने स्पेसशिप से जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया था और उसी से उसने कुछ उपयोगी चीजें बनाई है। ड्वेन एंडी को समझाता है, क्रैश से पहले मैंने नेविगेशन सिस्टम चेक किया था। मुझे पता चला कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के लिए एक शॉर्टकट लिया था, जो एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरता था। इसी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। ड्वेन आगे बताता है कि उसने एक उपकरण तैयार किया है, जिससे वे पृथ्वी पर एक मैसेज भेज सकते हैं। हालांकि वह चेतावनी देता है कि इस मैसेज को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 महीने लगेंगे। अगर अपनी रेस्क्यू टीम कंपनी भेजती है, तो उन्हें इस ग्रह तक पहुंचने में 2 साल और लगेंगे। इसका मतलब है कि एंडी और ड्वेन को अगले 2 साल और 8 महीने तक इस अनजान और खतरनाक ग्रह पर हर हाल में सरवाइव करना होगा। इतना लंबा अरसा सुनकर एंडी डर जाता है और कहता है, हम यहाँ इतने लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। इस पर ड्वेन उसे समझाता है, स्पेसशिप का पिछला हिस्सा अभी भी सही सलामत है। वहाँ खाने और ऑक्सीजन की काफी बड़ी सप्लाई मौजूद है। एंडी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी गलती से उसके पैर से मशीन का प्लग निकल जाता है। जब वह उसे दोबारा लगाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक एक विशाल और खतरनाक प्राणी वहां आ धमकता है। एंडी घबराहट में कुछ समझ नहीं पाता, इससे पहले कि वह क्रिएचर ड्वेन को पकड़कर ले जाता है। एंडी जब ऊपर देखता है तो वहां सन्नाटा छा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ड्वेन को अचानक क्या हुआ और वह कहां गायब हो गया। अकेला महसूस करते हुए एंडी जल्दी से ड्वेन की गन उठाता है और ड्वेन के निर्देशानुसार
पृथ्वी पर मैसेज भेजने की प्रक्रिया पूरी करता है। अब उसके पास एक ही विकल्प बचता है, स्पेसशिप के पिछले हिस्से तक पहुंचना। वह समझ चुका था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो जल्द से जल्द उस सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होगा। वह अपने डर पर काबू पाते हुए उस दिशा में बढ़ना शुरू कर देता है जहां उसका बचाव हो सकता है। एंडी एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है, लेकिन उसका सूट जिसमें एआई सिस्टम लगा होता है अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। इस हालात में वह घबराकर चिल्लाने लगता है। तभी उसके रेडियो पर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो नियोमी की है। नियोमी जो इस हादसे में बच गई थी, एंडी को अपनी लोकेशन भेजती है। हालांकि वह लोकेशन एंडी से कई मील दूर है। एंडी के सूट में ऑक्सीजन बहुत कम बची होती है, जिससे वह समझ जाता है कि अगर वह पहले नियोमी के पास जाएगा तो स्पेसशिप के उस हिस्से तक पहुंच नहीं पाएगा जहां ऑक्सीजन और खाने की सप्लाई मौजूद है। वह भारी मन से नियोमी को मना कर देता है और कहता है कि वह सीधे स्पेसशिप के दूसरे हिस्से की ओर जाएगा, लेकिन नियोमी उसे रोकती है और कहती है तुम्हें ऑक्सीजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पॉड में काफी ऑक्सीजन है, इससे हम दोनों स्पेसशिप से सुरक्षित हिस्से तक पहुंच जाएंगे। एंडी नियोमी की बात मान लेता है और अपने एआई सिस्टम की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लंबा सफर तय करते करते रात हो जाती है। अंधेरे में वह अपने सूट से आसपास के इलाकों को स्कैन करने का आदेश देता है, लेकिन सूट की कमजोर होती स्थिति कारण स्कैनिंग संभव नहीं हो पाती। मजबूरी में एंडी को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। चलते चलते उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ से कुछ गुजरा है। वह सतर्क होकर रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है। जैसे उसे बार बार अपने परिवार के विजन दिखाई देते हैं, वैसे ही अब उसे लगने लगता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। एंडी खुद को समझाने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। तभी वह जमीन पर छोटे छोटे छेद देखता है। इन छेदों का पीछा करते हुए वह एक बड़े छेद तक पहुंचता है। यह छेद बेहद गहरा होता है और उसके अंदर एक विशाल जाला फैला हुआ होता है। इसे देखकर एंडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि इस ग्रह पर कोई विशाल और खतरनाक प्राणी है जो शायद अपने शिकार के लिए सक्रिय है। बिना समय गंवाए एंडी वहां से तेजी से निकल जाता है, अब और भी ज्यादा सतर्क और भयभीत होकर नियोमी की लोकेशन की ओर बढ़ता है। एंडी को अब उस खतरनाक क्रिएचर की गुर्राहट सुनाई देती है, जिससे वह घबराकर अपने लाइट्स बंद कर देता है और छुप जाता है। फिर वह धीरे धीरे उस इलाके का स्कैन करता है और यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसके कई साथी उसी दिशा में आ रहे हैं, लेकिन उसे रेडियो पर किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, जिससे उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। फिर एंडी एक फ्लेयर गन चलाता है, जिससे उसे क्रिएचर का एक स्पष्ट रूप दिखाई देता है। यह देखकर उसका दिल दहल जाता है। क्रिएचर ने उसके साथियों को मार डाला है और उनके ट्रैकर्स उसके पेट में हैं। इसलिए एंडी को अपने साथियों की लोकेशन उसके आसपास ही दिखाई देती है। यह भयावह सच्चाई सामने आने के बाद अचानक वह क्रिएचर फिर से एंडी पर हमला करता है। अपने जान बचाने के लिए एंडी तेजी से भागता है और अनजाने में जमीन में बनी एक दरार में गिर जाता है, लेकिन क्रिएचर उसका पीछा करने से नहीं रुकता। एंडी जितना भागता है उतना ही वह क्रिएचर उसके करीब आता है। भागते भागते वह एक चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सूट कहीं से लीक हो जाता है। एंडी घबराकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि इस अंधेरे में क्रिएचर उसे बेहद आसानी से देख सकते हैं। इसलिए वह और भी ज्यादा सतर्क होकर सूट को सही करने में जुट जाता है, यह जानते हुए कि उसे इस माहौल में बहुत सावधानी से चलना होगा। तभी अचानक एंडी की रेडियो पर ड्वेन का कॉल आता है। वही ड्वेन जिसे पहले क्रिएचर ने उठा लिया था। ड्वेन चिल्लाता है, मैं इस क्रिएचर से लड़ रहा हूं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एंडी जो बेहद थका हुआ होता है, उसे यह समझ में आता है कि वह फिर से पहाड़ी पर चढ़ने की ताकत नहीं जुटा सकता। लेकिन तभी रेडियो पर योमी की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, तुम्हें यह करना होगा। अगर हम ड्वेन को बचा पाएं तो हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। नियोमी की बात सुनकर एंडी को अपनी कमजोरी और थकान पर काबू पाते हुए ड्वेन को बचाने के लिए फिर से पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला करता है। एंडी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में सफल होता है और वहां पहुंचने पर वह देखता है कि ड्वेन को दो विशाल क्रिएचर से घिरा हुआ है। वह फ्लेयर गन से लगातार उन पर हमला कर रहा है, लेकिन स्थिति अब भी बेहद खतरनाक है। एंडी तुरंत ड्वेन की मदद के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही ड्वेन उसे देखता है वह थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन तभी यह क्रिएचर उसे मार डालता है।
अब ड्वेन की मौत के बाद क्रेचर ने एंडी को भी देख लिया है। वे तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और एंडी को अब अपने जान बचाने के लिए और भी ज्यादा संघर्ष करना होगा। तभी नियोमी अपने एआई सिस्टम की मदद से आसपास के सभी पॉट्स की लाइट को ऑन कर देती है। जैसे ही लाइट्स जलती हैं, क्रेचर उन पॉट्स की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और एंडी को उससे मौके का फायदा मिलते हुए भागने का अवसर मिलता है। वह बमुश्किल उन खतरनाक प्राणियों से बचकर निकल जाता है। एंडी एक अजीब सी लेकिन बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर सैकड़ों जुगनू होते हैं जो उसके सूट के ऊपर बैठना शुरू कर देते हैं। पहले तो एंडी को यह दृश्य बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि ये जुगनू उसके सूट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे सूट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वह उसे मार सके। एंडी घबराकर उन्हें अपने ऊपर से हटाता है और उस जगह से भागने लगता है, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक विशालकाय मॉन्स्टर बाहर निकलता है और एंडी को पकड़ लेता है। मॉन्स्टर उसे अपने मुंह के अंदर धीरे धीरे निगलने लगता है। एंडी का दिल अब धीमा होता जाता है और उसकी धड़कन रुकने लगती है। यह स्थिति उसके सूट के एआई सिस्टम से में छिपी नहीं रहती। इस सूट को, जो एंडी की जिंदगी को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, तुरंत सक्रिय हो जाता है और एंडी को एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक शॉक देता है। यह शॉक मॉन्स्टर के मुंह में भी लगता है, जिससे वह एंडी को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। एंडी की किस्मत फिर से उसके साथ नहीं देती। जब वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से एक गुफा में छुपता है तो उसे एहसास होता है कि यह गुफा उन्हीं जुगनुओं की है जो उसके सूट को नुकसान पहुंचाकर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एंडी घबराकर गुफा से बाहर निकलता है और फिर उसे सूट के एआई सिस्टम में चेतावनी मिलती है कि उसकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। उसे स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक जाना चाहिए, लेकिन अगर वह अपने साथी नियोमी को बचाने के लिए जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। एंडी यह सब सोचते हुए रेडियो पर नियोमी से संपर्क करता है और उसे अपनी स्थिति बताता है। नियोमी सुनकर थोड़ी चुप हो जाती है, फिर कहती है, ठीक है, तुम स्पेसशिप की तरफ चले जाओ, वहां से हमें मदद मिल सकती है। हालांकि वह जानता है कि अगर वह नियोमी तक नहीं पहुंचा तो उसकी जान बचा पाना मुश्किल है। एंडी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी उम्मीद अब नियोमी तक पहुंचने पर थी। वह अपने पॉट से बाहर निकल नहीं पा रही थी और एंडी ने इसे समझते हुए बिना किसी डर के नियोमी के पॉट की ओर बढ़ने का फैसला किया। वह जल्दी से वहां पहुंचता है और देखता है कि नियोमी का पॉट का दरवाजा खुला है। नियोमी के पॉट में जाकर एंडी देखता है कि उसकी पैर किसी चीज में फंसा हुआ है। बिना वक्त गंवाए वह टूल्स की मदद से नियोमी का पैर बाहर निकालता है। दोनों बहुत थके हुए होते हैं, लेकिन अब ये तय करते हैं कि वे स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहीं उनकी जान बच सकती है। लेकिन बाहर के वातावरण में खतरे से घिरे हुए होते हैं, क्योंकि क्रिएचर्स उनका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, क्रिएचर्स उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वे तेजी से स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जब वे दरवाजा को खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा बंद नहीं होता। इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, सामने से बहुत सारे क्रिएचर्स उनकी ओर आ रहे होते हैं। अब दोनों पूरी तरह से समझ चुके थे कि उनकी जिंदगी का अंत नजदीक है और उनका सामना मौत से होने वाला है। लेकिन तभी नियोमी किसी तरह से स्पेसशिप के दरवाजे को बंद करने में सफल हो जाती है। अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होती है और वे दोनों जानते हैं कि यहाँ कुछ महीनों तक सर्वाइव किया जा सकता है। हालांकि उन्हें जल्द ही यह एहसास होता है कि अंदर भी कुछ क्रिएचर्स मौजूद हैं जो अब उनका पीछा करने लगे हैं। एक कमरे का दरवाजा पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और बाहर से क्रिएचर्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये दोनों पूरी तरह से हताश हो चुके थे और उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। एंडी मरने से पहले अपनी पूरी कहानी नियोमी को बताता है। वह अपने परिवार का एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि मेरी गलती की वजह से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तो बच गया, लेकिन मेरे परिवार की मृत्यु हो गई। यह बताते हुए एंडी के दिल में अब भी वह गिल्ट महसूस हो रहा था जो उसे उस हादसे के लिए हमेशा परेशान करता था। नियोमी एंडी को सांत्वना देती है और कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो एंडी, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम अच्छे इंसान नहीं होते तो तुम कभी मेरी मदद के लिए नहीं आते। अतीत में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक हादसा था। ये शब्द एंडी के लिए राहत का कारण बनते हैं और वह महसूस करता है कि चाहे उनकी जिंदगी कितनी भी मुश्किलें से हल चुकी हो, उनका आंतरिक संघर्ष अब थोड़ी सी शांति पा चुका है। नियोमी और एंडी दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एक दूसरे के गले लगने के बाद वे महसूस करते हैं कि उनका वक्त बेहद कठिन और अविश्वसनीय रहा है। इसी बीच क्रिएचर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है, लेकिन तभी नियोमी की नजर एंडी के सूट पर पड़ी, जिसमें अब भी कुछ जुगनू चिपके हुए थे। वो जल्दी से उन जुगनुओं को
पकड़कर क्रिएचर की ओर फेंक देती है। जुगनू क्रिएचर पर हमला कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर एंडी और नियोमी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब वे दोनों उस विशाल शिप के एक हिस्से तक पहुंचते हैं जहां एक गहरी खाई थी जो शिप के निचले हिस्से की ओर जाती थी। क्रिएचर अब उनके बहुत पास पहुंच चुका था और जैसे ही क्रिएचर उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है, एंडी और नियोमी बिना किसी और विकल्प के ऊपर से कूद जाते हैं। क्रिएचर अब भी उनका पीछा करता है और नियोमी समझ जाती है कि उन्हें कुछ करना होगा वरना दोनों की जान चली जाएगी। वह एंडी से कहती है, जल्दी कुछ सोचना होगा तभी हमारी जान बच सकती है। अब एंडी ऊपर की ओर चढ़ता है जहां एक पॉड होता है। उस पॉड के एआई की मदद से वह पूरे स्पेसशिप की लाइट्स बंद कर देता है जिससे अंधेरे का फायदा उठाकर नियोमी छिप जाती है। एंडी उसे बताता है, तुम अपने तरफ क्रिएचर को पॉड के नीचे लेकर जाओ, मैं ऊपर से पॉड को रिलीज कर दूंगा। इससे वह क्रिएचर नीचे दबकर मारा जाएगा। नियोमी को विश्वास है कि एंडी का प्लान सही है और वह अपनी बॉडी में लाइट्स लगाकर दौड़ने लगती है। क्रिएचर उसका पीछा करता है और जैसे ही वह पॉड के नीचे पहुंचता है, एंडी पॉड को रिलीज कर देता है जिसके नीचे दबकर क्रिएचर मारा जाता है। लेकिन इस दौरान एंडी की भी जान चली जाती है। यह देख नियोमी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि एंडी ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई थी। फिर अचानक एंडी को होश आ जाता है। वह बेहोश था पर अब वह जिंदा है। यह देखकर नियोमी खुशी से झूम उठती है। अब दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं और वे जानते हैं कि कई महीनों तक यहाँ आराम से रह सकते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही अर्थ से कोई रेस्क्यू टीम आएगी जो उन्हें बचाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आएगी या उन्हें यहाँ अपनी मौत का इंतजार करना होगा। हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी को पसंद करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे।